सिंपल, continuous, perfect and then perfect continuous. ओके, तो इसमें ये हमारे हो गए 1 2 3 4. ठीक है, अब इसमें 3 होते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. इसमें भी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर. ओके, पहले आपको सारे टेंसेस के नाम जानने सीखेंगे. अब मैं आपको बताती हूँ सिंपल का. सिंपल के 3 टेंसेस होते हैं, 1 2 3. ओके, फर्स्ट इज प्रेजेंट, जिसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट. पास्ट का होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस सब्जेक्ट. एंड देन फ्यूचर का होता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा. अब आपको मैं सिखाती हूँ कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है. कॉन्टिन्यूस के भी 3 होते हैं. इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज, वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट. इसमें होता है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, अब मैं आपको परफेक्ट का बताती हूँ. परफेक्ट का होता है, परफेक्ट के भी 3 होते हैं. सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस हैड, V3 प्लस ऑब्जेक्ट. सब्जेक्ट प्लस विल हैव, V3 प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपका रह गया है परफेक्ट कंटिन्यूअस. तो परफेक्ट कंटिन्यूअस सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, सिंस, फॉर प्लस टाइम. सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, सिंस प्लस फॉर प्लस टाइम. विल हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस सिंस, फॉर प्लस टाइम. तो अब आप ये देखिए, आपके पास में पूरे 12 टेंस हो गए हैं. सिंपल, इसमें जो भी काम आप डेली करते हो, आप खाते हो, पीते हो, नहाते हो, धोते हो, स्टडी करते, जो भी करते हो आप डेली, वो इसमें आता है. जैसे मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी. मैं जाता हूँ, आई गो. मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल. मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड. मैं खाना बनाता हूँ, आई कुक फूड. ठीक है, इसमें जो भी काम आपने पास्ट में किया, जो भी आपने पास्ट में किया, मैं वहाँ गया, आई वेंट देयर. मैंने स्टडी की, आई स्टडी. ओके, ये जो भी है, मैंने चाय पी, आई टुक टी. ठीक है, जो भी काम आप फ्यूचर में करोगे, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा. आई विल टीच, मैं पढ़ाऊँगा. आई विल स्टडी, मैं पढ़ूँगा. जो भी काम आप प्रेजेंट में कर रहे हो, जो भी काम आप पास्ट में कर रहे थे, जो भी काम आप फ्यूचर में कर रहे होंगे. आई एम गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ. आई वॉज गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा था. आई विल बी गोइंग देयर, मैं वहाँ जा रहा हूँ. जो भी काम आप कर चुके हो, मैं वहाँ जा चुका. आई हैव गोन देयर, मैं वहाँ जा चुका था. आई हैड गोन देयर, मैं वहाँ जा चुका हूँ. आई विल हैव गोन देयर. वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी V3. इसमें आपका लगेगा मैं 2 दिनों से वहाँ जा रहा हूँ. आई हैव बिन गोइंग देयर फॉर 2 days. मैं 2 दिनों से वहाँ जा रहा था. आई हैड बिन गोइंग देयर फॉर 2 days. मैं 2 दिनों से वहाँ जा रहा हूँ. आई विल हैव बिन गोइंग फॉर 2 days. ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा. इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना. आपको पता है V1 किसके पास लगाना है, V1 V5 किसके साथ. ही शी इट नेम के साथ V5 लगेगा. बाकी आई यू वी दे के साथ, नेम के साथ लगेगा
सॉरी IUV दे और नेम के साथ लगेगा V1, देन रेस्ट ऑफ दैट V5 लगेगा। V2 ये इकलौता ऐसा टेंस है सिंपल पास्ट टेंस जिसमें V2 लगता है, बाकी V2 कहीं नहीं लगता है। ओके, सो अब जैसे आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, कोई इजी सी वर्ब ले लो आप, इजी सी, जैसे खाना खाना, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, मैं खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड, मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा था, आई वॉज ईटिंग फूड, मैं खाना खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग फूड, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन फूड, मैं खाना खा चुका था, आई हैड ईटन फूड, मैं खाना खा चुका हूँगा, आई विल हैव ईटन फूड, मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट से खाना खा रहा था, आई हैड बीन ईटिंग फूड फॉर 5 मिनट, मैं 5 मिनट से खाना खा रहा हूँगा, आई विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर 5 मिनट्स। आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ना एक इजी सी वर्ब लेनी है, एक इजी सेंटेंस, उसको ऊपर से नीचे 12 बार बोलना है, ऊपर से नीचे बोलो, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बुलवाया है, ऊपर से नीचे पूरे 12 टेंसेज में। और जब आपका ये हो जाए फिर नीचे से ऊपर बोलो दोबारा। आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आप ऐसे यूज टू हो जाओगे, और फिर वो आपकी टंग पे आ जाएगा, आप यूज टू हो जाओगे, आप टंग पे आ जाएगा, आपको खुद पता नहीं लगेगा क्या मैजिक हो रहा है, और आप अपने आप सीख जाओगे। सीरियसली, ट्रस्ट मी, यू शुड ट्राई दिस। I'm giving you advice that you should try this and you must try this. You have to try this. Seriously, try this. And जो ये हमारे 12 मॉडल्स है, आप इसके नाम याद करो पहले तो। सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये बच्चों को पहले तो टेंसेस के नाम ही याद नहीं होते। फर्स्ट यू हैव टू लर्न the all name of the tenses, then you have to revise this, and अब जितना इसकी प्रैक्टिस करोगे उतना यूज टू होते जाएंगे, उतने आपकी इंग्लिश क्लियर होती जाएगी, और उतने आपके माउथ में जो आपके अंदर जो है फ्लुएंसी आती रहेगी। सो प्रैक्टिस करो। ओके, एक टेंस को पूरे बारे में बोलो, ऊपर से नीचे तक, फिर नीचे से ऊपर तक बोलो, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला मैंने आपको लिख दिया है, सिंपल में 3 टेंस, ठीक है। और जब इसको मैं आपको इसको बता दूंगी, इसको नेगेटिव वगैरह कैसे बनाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ 12 टेंसेस। ओके, ये आपके 12 टेंसेस हो गए। अब आपके 12 मॉडल्स। सो फर्स्ट होता है आपका कैन, कुड, विल बी, एबल टू, ये आपका हो गया फर्स्ट ग्रुप। देन शुड, मस्ट, और टू आपका सेकंड ग्रुप। हैव टू, have, and then will have to, ये आपका थर्ड ग्रुप। then used to, need to, and dare to, आपको क्या फोर्थ ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप कैन, कुड, will be able to, should, must, ought to, have to, had to, will have to, used to, need to, dare to। so can आप यूज करते हो कुछ भी आप में, when you have ability to do something, there you have to use can। for example, I can eat, मैं खा सकता हूँ, I can write, मैं लिख सकता हूँ, I can go, मैं जा सकता हूँ, I can learn, मैं याद कर सकता हूँ, आई कैन जम्प, मैं जंप कर सकता हूँ, आई कैन रन, मैं भाग सकता हूँ, लाइक दिस। और ये आपका प्रेजेंट में यूज होता है कैन। कुड आपका पास्ट के लिए यूज किया जाता है, जो भी काम आप पास्ट में कर सकते थे, जैसे मैं भाग सकता था, आई कुड रन, मैं खाना बना सकता था, आई कुड कुक फूड, आई कुड कुक फूड,
मैं खाना बना सकूंगा, आई विल बी एबल टू कुक फूड। मैं भाग सकूंगा, आई विल बी एबल टू रन। ठीक है, ये प्रेजेंट में कैन, गुड फ्यूचर में विल बी एबल टू, प्रेजेंट फ्यूचर में सॉरी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ओके, शुड, कोई भी काम आपको करना चाहिए, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। कोई, यू मस्ट गो देयर, आपको वहां जाना ही चाहिए। इन्फेसाइज करना है, मतलब आपको जोर दे के बोलना है उस बात पे। शुड और मस्ट में ज्यादा कुछ वो नहीं होता, बस इसमें आपको वहां जाना चाहिए, आपको वहां जाना ही चाहिए, इन्फेसाइज कर दिया। और टू और शुड टू सेम है। और टू, यू शुड गो देयर, you should go there, you ought to go there, are both are same। आप बस इसको हम ज्यादा पोलाइटली वे में यूज करते हैं, मतलब कुछ मोरल ऑब्लिगेशन, कुछ मोरल एडवाइस देने के लिए, जैसे यू शुड ओबे योर पेरेंट्स, लाइक दैट। ओके, यू हैव टू गो देयर, आपको वहां जाना है। आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना है। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना है। आई हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना है। आई हैड टू टीच, मुझे पढ़ाना था। आई विल हैव टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जो भी काम आपको करना है, करना था, करना पड़ेगा। ओके, आई यूज टू, कुछ भी काम आप करा करते थे। आई यूज टू गो आउटसाइड अलॉट। आई यूज टू ईट स्ट्रीट फूड अलॉट। ओके, मैं बाहर का खाना बहुत खाया करती थी। ऐसे आई यूज टू, जो भी काम आप किया करते थे। आई यूज टू, आई नीड टू, जो भी काम आपको करने की जरूरत है। आई डिड टू, जो भी काम आप में करने की हिम्मत है। ओके, तो ये हो गया। अब आप देखिए इसको करना कैसे। जैसे मैं वहां जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर। मैं वहां जा सकता था, आई कुड गो देयर। मैं वहां जा पाऊंगा, आई विल बी एबल टू गो देयर। मुझे वहां जाना चाहिए, आई शुड गो देयर। मुझे वहां जाना ही चाहिए, आई मस्ट गो देयर। मुझे वहां जाना चाहिए, आई ought टू गो देयर। मुझे वहां जाना है, आई हैव टू गो देयर। मुझे वहां जाना था, आई हैड टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ेगा, आई विल हैव टू गो देयर। मैं वहां जाया करता था, आई यूज टू गो देयर। मुझे वहां जाने की जरूरत है, आई नीड टू गो देयर। मुझे में वहां जाने की हिम्मत है, आई डेयर टू गो देयर। ओके, लाइक दैट। सो ये आपके 12 मॉडल्स भी कंप्लीट हो गए हैं।